ओम साई राम। आज फिर से एक नया अनुभव लाए हैं, चलिए सुनते हैं। बाबा ने दिया नया जीवन। साई एक ऐसा पावन नाम है जिसके लेने मात्र से मन को सुकून मिलता है। मेरा समस्त जीवन साई कृपा से परिपूर्ण है। साई के नाम से ही हर दिन की शुरुआत होती है। साई बाबा की कृपा से मेरा मेरा मेरे पत्नी से मिलना हुआ। जब उससे मुलाकात हुई तो उसका साईं के प्रति प्रेम व भक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और साईं की कृपा से हम विवाह सूत्र में बंध गए। मेरे बेटे साईं समर्थ का जन्म 15 फरवरी सन 2009 को हुआ। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी तो उसने मुझे रोज साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए कहा। मैं रोज एक अध्याय पढ़ता। जिस दिन डॉक्टर ने मेरी पत्नी को एडमिट होने के लिए कहा, उस दिन मैंने वो अध्याय पढ़ा जब बाबा ने 72 घंटे की समाधि ली थी। हम दोनों घबरा गए कि कल उसका ऑपरेशन है और आज ये अध्याय क्यों मिला। उस दिन मैं पूरी रात श्री साईं सच्चरित्र पढ़ता रहा और मैंने रात में पूरी श्री साईं सच्चरित्र पढ़ ली। अगले दिन बाबा की कृपा से मेरा बेटा हुआ। उसके पैदा होने के 10 मिनट बाद ही उसे सांस आने में समस्या होने लगी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और 72 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर मेरे पांव तले जैसे ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर की सलाह से हमने उसे तुरंत बेंगलोर के दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया और जहां हर तरह की सहूलियतें थी वहां मेरे नन्हे बेटे को वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके नाक में नली डाली गई और उसके हाथों और पैरों में ड्रिप लगाई गई। उसकी हार्ट, उसकी किडनी व उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। उसकी सांस ना आने के बराबर चल रही थी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बाबा के सिवाय कोई सहारा, कोई आसरा मेरे लिए नहीं था। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा मन ही मन में साईं नाम जाप करता रहा। मुझे बाबा पर पूरा भरोसा था। हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि बाबा मेरे बेटे को जरूर ठीक कर देंगे। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। एक एक पल एक युग के समान गुजरा। बच्चा आंखें नहीं खोल रहा था और उसकी सांसें भी मशीनों की मदद से चल रही थी। तीसरे दिन जब मैं उसे देखने अंदर जा रहा था तो मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या मैं इसके माथे पर उदी लगा सकता हूँ। तो डॉक्टर ने इसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैं फिर भी जेब में उदी रखकर अंदर गया और चुपके से उसके माथे पर उदी लगा दी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उदी लगाकर कहा, मुन्ना आंखें खोलो, मुन्ना आंखें खोलो, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैंने फिर कहा, बाबा आंखें खोलो, तो उसने एकदम आंखें खोली और इधर उधर देखा और फिर से आंखें बंद कर ली। जलबिन तड़पती मछली को जैसे कोई वापस पानी में डाल दे, कुछ ऐसा सुकून मुझे मिला। 72 घंटे के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। तब मुझे 72 घंटे वाले अध्याय का लिंक समझ में आया। 72 घंटे के बाद उसकी माँ ने उसे देखा। 72 घंटे उसकी माँ ने उसे बिना देखे कैसे गुजारे ये बयान करना कठिन है। 12 दिन के बाद उसे कमरे में माँ के पास शिफ्ट किया। बाबा ने मेरे बेटे को जीवन दान देकर हमारे जीवन में खुशियाँ ही लौटा दी। हमने अपने बेटे का नाम साईं समर्थ रखा, जो बाबा का ही एक अंश है और अभी से बाबा का दीवाना है। हम सब जब आरती करते हैं तो वह घंटी बजाता है और बाबा को देखकर बहुत खुश होता है। बाबा का दिया जीवन बाबा को ही समर्पित है। बाबा के दिखाए रास्ते पर चलना व बाबा का प्रचार प्रसार करना ही अब हमारे जीवन का ध्येय है। ओम साई राम। बाबा जैसे आपने इनके बच्चों की रक्षा की, ऐसे ही बाबा सबके बच्चों की रक्षा करना। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।